विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब हाल में कई सर्वे ऐसे आए हैं जो अलग अलग कहानी कह रहे हैं। आज राष्ट्र की बात में मैं आपको 4 सर्वे दिखाऊंगा। 4 सर्वे एक अलग ही दिलचस्प तस्वीर इस चुनाव की दिखा रहे हैं। 4 सर्वे को मिलाकर देखेंगे तो क्या कुछ तस्वीर साफ होती है। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। राष्ट्र की बात का कार्यक्रम शुरू करूं, सर्वे के आंकड़े दिखाऊं, उससे पहले आपको यह भी याद दिला दूं कि कल दिन भर न्यूज 24 का मंथन कार्यक्रम आप देखेंगे बिहार की राजधानी पटना से लाइव, यहां के मौर्या होटल से। दरबार हॉल में सारे राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता सुबह से लेकर शाम तक हमारे इस मंच पर आएंगे और उनसे हम 1-to-1 1-on-1 बातचीत करेंगे। कुछ पैनल्स भी होंगे, आप खुद उनको देखेंगे दिन भर और अंदाजा लगाइएगा किसकी बात में आपको ज्यादा दम महसूस होता है। तो मंथन कल, राष्ट्र की बात अब मैं शुरू कर रहा हूं। आपको सबसे पहले सर्वे के कुछ आंकड़े दिखा दूं। सबसे पहले आपको सी वोटर के सितंबर के ट्रैकर के मैं सर्वे दिखाता हूं। यशवंत देशमुख सी वोटर के फाउंडर हैं और वो हर महीने 2 महीने में इस तरह के अपने ट्रैकर के आंकड़े जारी करते हैं। फिलहाल उन्होंने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जल्दी से पहले उन पर नजर डालिए। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, ताजा आंकड़े। सबसे पहले सीएम की रेस को लेकर मैं आपको दिखाता हूं। सी वोटर कहता है सीएम की रेस में फिलहाल तेजस्वी यादव सबसे आगे लगातार चल रहे, अभी भी आगे हैं। सितंबर का ट्रैकर सी वोटर का कहता है तेजस्वी यादव के पक्ष में 35% लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं जो उनको सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार 23% लोग उनको सीएम देखना चाहते हैं और उसके बाद नंबर आता है प्रशांत किशोर का। सी वोटर का ट्रैकर कह रहा है 16% लोग प्रशांत किशोर को सीएम देखना चाहते हैं। 16%। ये तस्वीर शायद ये ऊपर तस्वीर ठीक गलत हो गई, ठीक कराइए उसे। प्रशांत किशोर को 16% लोग सीएम देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को 23%, तेजस्वी यादव को 35%, चिराग पासवान को 10% लोग सीएम देखना चाहते हैं और सम्राट चौधरी को 7% लोग सीएम देखना चाहते हैं। यह सी वोटर का ताजा ट्रैकर है। फिर सीएम की रेस में कैसे नीतीश कुमार थोड़ा सा पीछे हुए हैं, जरा यह भी देखिए। फरवरी में यही आंकड़ा सी वोटर का कह रहा था कि 18% लोग नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं। जून में यह आंकड़ा हो गया 17%, फिर उसके बाद अगस्त में यह आंकड़ा हो गया 15% और फिलहाल यह आंकड़ा 16% के आसपास है। तो 18 से फिलहाल नीतीश कुमार 16% पर आ गए हैं सीएम की रेस में। तेजस्वी यादव का आंकड़ा भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 35-36% के आसपास वो स्टेबल हो गया है। फरवरी में यही सी वोटर का ट्रैकर कह रहा था 41% लोग तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। उसके बाद जून में यह आंकड़ा हो गया 35%, अगस्त में यह आंकड़ा हुआ 31% और सितंबर में यह आंकड़ा बढ़कर एक बार फिर 36% पर आ गया है। तो ऐसा लग रहा है 35-36% के आसपास तेजस्वी यादव में फिलहाल। सी वोटर के ट्रैकर में जब जनता से यह पूछा गया कि नीतीश सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं, तो सितंबर के आंकड़े बता रहे हैं कि 61% लोग, 61% लोग नीतीश सरकार के काम से संतुष्ट हैं, जबकि 38% लोग, 38% असंतुष्ट हैं। जून में यही आंकड़ा 60 और 39 था। 60% लोग काम से खुश थे नीतीश के और 39% लोग नाखुश थे, असंतुष्ट थे। फरवरी में यह आंकड़ा 58 और 38% था। फरवरी में 58% लोग नीतीश के काम से खुश थे, जबकि 38% लोग नीतीश सरकार के काम से असंतुष्ट थे। अब सी वोटर के इस ट्रैकर में प्रधानमंत्री की जो रेस चल रही है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच, उस पर भी सवाल पूछा गया तो 52% लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम देखना चाहेंगे, जबकि 41% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तो ये सी वोटर के दिलचस्प आंकड़े, अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। दूसरा सर्वे आइए, अब उसके आंकड़े देखिए। यह है जेवीसी का सर्वे। जेवीसी के सर्वे में सबसे पहले सीएम की रेस। नीतीश कुमार इस रेस में तेजस्वी यादव से दिलचस्प तरीके से आगे चल रहे हैं। मैंने बहुत से सर्वे देखे पिछले 6 महीने में, साल भर में। शायद यह पहला या दूसरा सर्वे होगा जिसमें सीएम की रेस में नीतीश कुमार तेजस्वी से आगे हैं। 27% लोग इस सर्वे में नीतीश कुमार को सीएम देखना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी को सिर्फ 25% लोग सीएम देखना चाहते हैं। और सरप्राइजिंगली प्रशांत किशोर को इस सर्वे में भी 15% लोग सीएम के तौर पर देख रहे हैं। 15%। और चिराग पासवान के पक्ष में 11% है, सम्राट चौधरी के पक्ष में 8% है। तो सी वोटर का ट्रैकर और जेवीसी का सर्वे, ये प्रशांत किशोर 15-16% पर लोगों की पसंद कैसे बन गए मुख्यमंत्री के लिए, इस पर आगे चर्चा करूंगा।
ये जो जेवीसी का सर्वे है, ये अब सीटें जरा देखिए, किसको कितनी सीटें देख रहा है। जेवीसी का सर्वे कह रहा है एनडीए को इस बार बिहार के चुनाव में 131 से 150 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 81 से 103 सीटें मिल सकती हैं। यानी जेवीसी का सर्वे कह रहा है एनडीए बिहार चुनाव में आगे चल रहा है। अब इसमें ब्रेकअप भी देख लीजिए, जेवीसी का सर्वे किस पार्टी को कितनी सीट दे रहा है। गठबंधन तो मैंने बता दिया, एनडीए 131 से 150, महागठबंधन 81 से 103। अब एनडीए का ब्रेकअप देखिए, जेवीसी का सर्वे कह रहा है बीजेपी को 66 से 77 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 52 से 58, यानी पिछली बार 45 से ज्यादा मिल रही हैं, और अदर्स को 13 से 15 सीटें मिल रही हैं। यह एनडीए का ब्रेकअप हो गया। अब महागठबंधन पर आइए, आरजेडी को इस बार 57 से 71 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 11 से 14 और अदर्स को 13 से 18, यानी आरजेडी अपने पिछली बार के परफॉर्मेंस से नीचे आ सकती है। यह जेवीसी का सर्वे इशारा कर रहा है। और अन्य दलों को कितनी सीटें मिलेंगी। जन स्वराज पार्टी, एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी को जेवीसी का सर्वे कह रहा है 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, और एआईएमआईएम और बीएसपी को मिलाकर 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अब ये सीटें तो ठीक है, 4-6 जन स्वराज को, 5-6 एआईएमआईएम और बीएसपी को, लेकिन ये वोट कितना लेंगे, किसका वोट काटेंगे, किन किन सीटों पर खेल बिगाड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक लोकपोल का सर्वे भी दिखाया था, उस पर हमने डिबेट की थी। एक बार आपको वो आंकड़े फिर से याद दिला दूं। लोकपोल का सर्वे कहता है महागठबंधन आगे है, जेवीसी का सर्वे एनडीए को आगे बता रहा है, लोकपोल का सर्वे महागठबंधन को आगे बता रहा था। 118 से 125 सीट दे रहा था महागठबंधन को लोकपोल का सर्वे, और एनडीए को दे रहा था 105 से 114, और वोट परसेंट में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं। महागठबंधन को 39 से 42% वोट दे रहा था लोकपोल का सर्वे, और एनडीए को दे रहा था 38 से 41% वोट। अब मैं आपको वोट वाइब के ताजा सर्वे के कुछ आंकड़े दिखाता हूं। अमिताभ तिवारी हमारे साथ हैं, वोट वाइब चलाते हैं। अब से पहले भी कई बार इनके आंकड़ों पर हम डिबेट कर चुके हैं, विश्लेषण कर चुके हैं। वोट वाइब ने जो ताजा सर्वे किया, उसमें सीटों पर और वोट परसेंट का कोई प्रोजेक्शन अमिताभ तिवारी ने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बिहार की जनता की राय जानना चाहिए। सबसे पहले मुद्दे, बिहार में इस बार कौन से चुनावी मुद्दे चलेंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है, और 38% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि इस बार बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा। उसके बाद एक बार फिर सरप्राइजिंगली हैरानी की बात है कि 15.5% से ज्यादा लोग कह रहे हैं वोट चोरी अहम मुद्दा है। 15.7% लोग कह रहे हैं वोट चोरी इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा है। फिर भ्रष्टाचार आता है 7.6%, और उसके बाद नहीं, भ्रष्टाचार आता है 13%, शिक्षा और स्वास्थ्य आता है 7.6%। 15.5% लोग वोट चोरी को मुद्दा मान रहे हैं। फिर उसके बाद महंगाई आता है 7.2%, शराबबंदी भी है, और बिजली पानी का मुद्दा भी है। फिर वोट वाइब ये पूछता है वहां के लोगों से, बिहार के लोगों से इस सर्वे में, कि महिला रोजगार की जो योजना 10,000 रुपए नीतीश कुमार की सरकार ने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और 2 लाख और देने का वादा किया है, उससे क्या खेल बदलेगा क्या। उसके बाद भी दिलचस्प है कि महागठबंधन और एनडीए लगभग बराबर बराबर ही हैं। महागठबंधन को 34.9% लोग वोट देना चाहते हैं, जबकि एनडीए को 34.8%। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 13.4% लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। वोट वाइब, इसके बाद लालू परिवार में जो हाल में कलह दिखाई दी है, कभी रोहिणी का बयान हो, कभी तेज प्रताप यादव का बयान हो परिवार के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, उस पर जब लोगों ने राय जाननी चाहिए, वोट वाइब ने राय जाननी चाहिए लोगों की, 45% से ज्यादा, बल्कि 45.8% लोग कह रहे हैं कि चुनाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लालू परिवार में क्या चल रहा है उससे कोई असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा। 29.5% लोग कह रहे हैं चुनाव पर नेगेटिव असर पड़ेगा, और 24.8%, 24.5% लोग कह रहे हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर वोट वाइब का एक और सवाल था, तेजस्वी की यात्रा का क्या प्रभाव रहेगा। याद करिए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी ने मिलकर निकाली, इंडिया गठबंधन के सारे नेता आए, फिर तेजस्वी ने निकाली बिहार अधिकार यात्रा। उसका कितना असर पड़ेगा। करीब 44% लोग कह रहे हैं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, 26% लोग कह रहे हैं चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, 12% लोग कह रहे हैं तेजस्वी की बार्गेनिंग पावर इससे जरूर बढ़ जाएगी, और 8.7% लोग कह रहे हैं इससे वोटर्स प्रभावित होंगे। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया इस सर्वे में, प्रशांत किशोर के जो हाल के आरोप हैं भ्रष्टाचार के, सम्राट चौधरी और उस अशोक चौधरी पर, सम्राट चौधरी पर अलग तरह के हैं, अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के हैं, क्या इसका कोई असर पड़ेगा। तो उसमें
करीब 49.6% लोग कह रहे हैं कि एनडीए के वोट घटेंगे। लगभग आधे लोग कह रहे हैं कि एनडीए के वोट घटेंगे इससे जरूर। 36% लोग कह रहे हैं कोई चुनावी असर नहीं पड़ेगा, जबकि करीब 14.5% लोग कह रहे हैं हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इस चुनाव में? जब वोट वाइब ये पूछता है तो उसमें 56% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, वोट कटवा साबित होंगे। किसके काटेंगे ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। किंग मेकर बनेंगे ये 15.8% लोग कह रहे हैं, और खराब प्रदर्शन रहेगा ये करीब 10% लोग कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ भी कहिए, 2-2.5 साल में यात्रा बिहार में खूब की है और पिछले 6 महीने से वहां मीडिया, सोशल मीडिया में खूब छाए हुए भी हैं। आजकल लगातार इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दे रहे हैं, कल हमारे मंथन के मंच पर भी आएंगे। किसका खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर? या 15-16% पे जो मुख्यमंत्री की रेस में वो सर्वेज में आगे चल रहे हैं, किंग मेकर बन जाएंगे क्या? और क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, चुनाव के 4 सर्वे आए, किसकी नींद उड़ाई? और आज का दूसरा सवाल भी यह है, किसने फंसाया बिहार का चुनाव? क्योंकि लग तो रहा है, अगर सारे सर्वेस को मिलाकर देखेंगे, कि चुनाव फंसा तो है, किसी की लहर दिखाई नहीं देती। वो अलग बात है, सोशल मीडिया में किसकी लहर है और जमीन पर किसकी लहर है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से तोहिन सिन्हा, कांग्रेस से अभय दुबे, अमिताभ तिवारी हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं जाने माने, वोट वाइब चलाते हैं, और मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय, ये भी जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत।